बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स मेड इजी सैयद इमरान खान के साथ आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म उसको पढ़ेंगे और उस पर चंद क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो जनरली जो इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म है इसमें हम मुख्तलिफ़ टाइप्स को पढ़ेंगे। तो आज जो फर्स्ट टाइप ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई एक इक्वेशन है जिसको हम रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, तो हम टाइप 1 को आज पढ़ेंगे। द इक्वेशन ऑफ द टाइप एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है कि जिसमें एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम डिग्री हो वो 2 हो तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे वो मैक्सिमम डिग्री 4 है तो इट मीन्स कि ये बाय क्वाड्रेटिक है। तो ए एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन को फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो जनरली हम जब इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हम इसमें लेट ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम वाई सपोज करेंगे। तो फिर जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का भी हम होल स्क्वायर लेंगे और वाई का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे हमारे पास एक्स रेज़ टू द पावर 2 द 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और एक्स रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, अब ये इस इक्वेशन में आप पुट करें तो इससे ए एक्स की पावर 4 की जगह वाई स्क्वायर में लिखूँगा प्लस बी और एक्स स्क्वायर की जगह मैं वाई लिखूँगा और प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मौजूद जो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन था अब उसको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे ये इन टर्म्स ऑफ वाई था और अब ये यहाँ पे ये इन टर्म ऑफ एक्स था और ये अब इन टर्म ऑफ वाई कर दिया मैंने। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इससे हमारे पास जो वाई के 2 रूट्स आएंगे उनके वैल्यूज़ दोबारा मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो मेरे पास मज़ीद 2 रूट्स आएंगे। तो चूँकि यहाँ पे इसकी डिग्री 4 है तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा उसमें भी 4 रूट्स ही आएंगे। जब हम स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारे पास रूट्स 2 आते हैं। बाय क्वाड्रेटिक को जब हम सॉल्व करते हैं तो उनके रूट्स 4 आएंगे। यहाँ पे आपने मैक्सिमम डिग्री को देखना होगा, मैक्सिमम डिग्री अगर 4 है तो 4 रूट्स आएंगे और अगर 2 है तो 2 रूट्स आएंगे। डियर स्टूडेंट, सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। इसमें हम फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आपको बताएंगे कि आपने एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है और फिर उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है 2x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 11 एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करता है। ये बाय क्वाड्रेटिक है क्योंकि x की पावर 4 इसमें मैक्सिमम पावर 4 है। तो इसमें हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दें। अब यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर को y के बराबर लूँगा, दैट इज़ लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। इसको कोई एक इक्वेशन का नाम दे, सपोज मैंने इसको स्टार इक्वेशन का नाम दिया है। अच्छा, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स का स्क्वायर ले ताकि x की पावर 4 तक मैं पहुँच सकूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर ले तो y का भी स्क्वायर आएगा क्योंकि वी आर टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। सो एक्स रेज़ टू द पावर 2 द 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। देयरफॉर अब ये जो इक्वेशन 1 है इसकी शेप जो बनेगी वो कुछ यूँ होगी, 2x रेज़ टू द पावर 4 तो इसकी जगह वाई स्क्वायर पुट करें माइनस 11 एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह वाई को पुट करें और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक महदूद कर दिया है और ये इन टर्म ऑफ वाई है और ये इन टर्म ऑफ एक्स है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर फैक्टराइजेशन से होता है या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो आपने कोई सा एक मेथड इस पे अप्लाई करना है जिससे ये होता है। अब ये 5 2s are 10 और 10 1s are 10, तो ये प्रोडक्ट सम मेथड से होता है यानी फैक्टराइजेशन मेथड से होता है। तो ये इसकी जो शेप है 2y स्क्वायर माइनस 5 2s are 10 और 10 1s are 10, सो माइनस 10y और माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि माइनस 10y और माइनस 1y से माइनस 11y आता है। इसी तरह इससे 5 2s are 10y स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर तो माइनस और माइनस प्लस 10 1s are 10y y is y स्क्वायर, तो इससे भी प्लस 10y स्क्वायर आता है और इससे भी प्लस 10y स्क्वायर आता है मल्टीप्लिकेशन में।
और एडिशन में -10y और -1y से -11y आता है, तो बिल्कुल ये ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में से मैंने कॉमन लेना है और इन दोनों में से मैंने कॉमन लेना है, तो इन दोनों में 2y कॉमन है, तो यहाँ पे एक y बचता है माइनस, और 2 5 10 और y ऑलरेडी कॉमन है। इन दोनों में -y और +5 में -1 कॉमन है, तो y सेम एज इट इज़ आएगा माइनस और प्लस, -1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5, दैट इज़ 1 5 5 और इज इक्वल टू राइट साइड पे 0 है। अच्छा, अब इन दो टर्म्स में से y -5 जो है ये कॉमन है, तो y -5 को कॉमन करें तो यहाँ पे 2y -1 ये बचता है और इज इक्वल टू 0, दैट इज़ these two numbers give the answer 0, it means that one of these two term is 0, तो या ये 0 है या ये 0 है, तो इसको इधर और से करते हैं, so this implies that either y -5 is equal to 0 or 2y -1 is equal to 0, तो या y -5 is equal to 0 या 2y -1 is equal to 0 है, क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से 0 आ रहा है, तो इट मीन्स कि इन दोनों में कोई एक टर्म जो है वो 0 है। सो दिस मीन्स दैट y इज इक्वल टू 5, -5 को राइट साइड पे शिफ्ट करें और इसको सॉल्व करते हैं। दिस सिम्प्लाइज दैट 2y इज इक्वल टू -1 को राइट साइड पे करें +1, दोनों साइड्स को 2 पे डिवाइड करें तो y 2 के साथ कैंसिल, सो y इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 1/2, ये दो रूट्स इस इक्वेशन के आ रहे हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बनाया हुआ था। अब ये जो गिवन वैल्यू ऑफ y है, y इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1/2, इसको इक्वेशन स्टार में पुट करते हैं ताकि हमें x की वैल्यूज मिल जाए। सो देयरफॉर इक्वेशन स्टार इम्प्लाइज दैट, अब जो इक्वेशन स्टार है यानी x² इज इक्वल टू y, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर भी। देयरफॉर इक्वेशन स्टार इम्प्लाइज दैट x² इज इक्वल टू y, ठीक है। तो अब यहाँ पे y की जगह 5 आएगा और यहाँ पे y की जगह 1 और 2 आएगा, दैट इज x² इज इक्वल टू y, तो y की जगह 5 और यहाँ पे x² इज इक्वल टू y, तो y की जगह 1/2। ओके, x² इज इक्वल टू 5 है, मुझे x की वैल्यू चाहिए, आई विल हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस आएगा। याद रखें जब भी आप वेरिएबल का स्क्वायर रूट लेते हो तो राइट साइड पे जो नंबर होगा उसके साथ प्लस माइनस आप ज़रूर लिखेंगे। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस, और 5 अंडर रूट जो है 5 कंप्लीटिंग स्क्वायर में नहीं है, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर जो नंबर है वो 4 है, 9 है, 16 है, ठीक है। ये ऐसे नंबर है कि 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, तो वो कंप्लीटिंग स्क्वायर में आते हैं, 5 कंप्लीटिंग स्क्वायर में नहीं आता, तो ये 5 अंडर द रूट सेम एज इट इज़ रहेगा। अच्छा, राइट साइड पे x² इज इक्वल टू 1/2 है, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, फिर आपने यहाँ पे प्लस माइनस लेना है, तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 कंप्लीटिंग स्क्वायर में है 1 1 1, तो इसका आंसर 1 आएगा, और 2 अंडर द रूट जो है इसको स्क्वायर रूट से ज़्यादा नहीं किया जा सकता क्योंकि 2 जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। सो हमारे पास दो रूट्स आ रहे हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 5 एंड प्लस माइनस 1 ओवर अंडर द रूट 2, तो हमारे पास ये सोल्यूशन सेट है। देयरफॉर सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 5 एंड प्लस माइनस 1 ओवर अंडर द रूट 2। तो हमारे पास इस इक्वेशन के 4 रूट्स आ रहे हैं, एक है प्लस अंडर द रूट 5, एक है माइनस अंडर द रूट 5, एक है +1 ओवर अंडर द रूट 2 और एक है -1 ओवर अंडर द रूट 2। तो ये इस गिवन इक्वेशन के 4 रूट्स हैं। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे आपके पास जो मैक्सिमम पावर है हमारे उतने ही रूट्स बनेंगे, तो इसमें हमारे पास 4 रूट्स आ रहे हैं। आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सीखा होगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो करते हैं। Dear student, now we are going to solve question number 2. In question number 2, 2x raised to the power 4 minus is equal to 9x square minus 4. इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो 2x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर और -4 लेफ्ट साइड पे +4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इनके साइन लेफ्ट साइड पे आके चेंज होंगे और ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब हमने लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू y को कंसिडर करना है, क्योंकि इसको मैं बाय क्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने की कोशिश करूँगा। सो दिस इज इक्वेशन स्टार। अच्छा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड्स का स्क्वायर ले, तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे और y स्क्वायर,
ठीक है, तो इससे x की पावर 2 टू ज़ा 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये जो वैल्यूज़ है इसको इक्वेशन 1 में पुट करें, सो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट 2 x रेज़ टू द पावर 4 की जगह वाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 9 एक्स स्क्वायर की जगह y आएगा और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है ये क्वाड्रेटिक इन y है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सम इनटू प्रोडक्ट फॉर्म से होता है 4 टू ज़ा 8y स्क्वायर, दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर जिससे 8y स्क्वायर आ जाए और उसके एडिशन से माइनस 9y आए, तो माइनस 8y और माइनस 1y, ठीक है, दैट इज़ 2y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 1y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 8y और माइनस 1y माइनस 9y और माइनस और माइनस प्लस 8 1 ज़ा 8y y ज़ा y स्क्वायर। अलजेब्रा में 1 हम नहीं लिखते, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर उसके साथ कोई वेरिएबल मौजूद है तब। तो अब इन दोनों में कॉमन ढूंढते हैं और इन दोनों में, तो इन दोनों में 2y कॉमन है, तो 2y कॉमन लेने के बाद यहाँ पे एक y रहता है क्योंकि 2 कॉमन है और एक y कॉमन है, एक y और माइनस 2 4 ज़ा 8 और y ऑलरेडी मैं कॉमन ले चुका हूँ। माइनस 4 प्लस y में माइनस y प्लस 4 में माइनस 1 कॉमन है, तो y आएगा माइनस और प्लस माइनस 1 4 ज़ा 4 इज इक्वल टू 0। तो एक हमारे पास इन दोनों में अब y माइनस 4 कॉमन है और सेकंड हमारे पास 2y माइनस 1 ये बचता है। इन दोनों में y माइनस 4 कॉमन है और 2y माइनस 1 यहाँ पे रहता है इज इक्वल टू 0। अच्छा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से 0 आ रहा है, इट मीन्स कि या तो ये टर्म 0 है या ये टर्म 0 है। सो दिस इम्प्लाइज दैट ईदर y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो या तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है या 2y माइनस 1 0 है, तो इससे तो y इज इक्वल टू प्लस 4 आएगा और इसको आप सॉल्व करें, दिस इम्प्लाइज दैट 2y इज इक्वल टू माइनस 1 को राइट साइड पे करें प्लस 1 डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, 2 के साथ कैंसिल, सो y इज इक्वल टू 1 ओवर 2। अच्छा, y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 1 ओवर 2 को गिवन इक्वेशन स्टार में पुट करते हैं ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए क्योंकि ये इक्वेशन इन टर्म ऑफ x है। सो देयरफॉर इक्वेशन स्टार implies that x square is equal to y है, यहाँ पर भी आप लिखें therefore equation star implies that x square is equal to y। so x square is equal to y की जगह 4 आएगा और यहाँ पे x square is equal to y की जगह 1 over 2 आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। इसका भी स्क्वायर रूट ले, 4 का भी स्क्वायर रूट ले, इसके साथ प्लस माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है। सो x स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले, प्लस माइनस आएगा, 1 ओवर 2 का भी स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो इसका जो आंसर बनेगा वो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 अंडर द रूट जो है वो 2 के बराबर है क्योंकि 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है और अंडर द रूट 2 जो है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं होता, तो अंडर द रूट 2 आपके पास आएगा। तो हमारे पास 4 रूट्स आ रहे हैं, प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1 ओवर अंडर द रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर द रूट 2, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 1 ओवर अंडर द रूट 2, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 रूट्स आ रहे हैं इस गिवन क्वेश्चन के। आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सीखा होगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सॉल्व करते हैं। Dear student, in question number 3, 5x raised to the power 1 over 2 is equal to 7x raised to the power 1 over 4 minus 2। अब इनमें जो पावर है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप ये करें कि जो राइट हैंड साइड है इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करें, तो 5x raised to the power 1 over 2 लेफ्ट साइड पे ये माइनस 7x raised to the power 1 over 4 हो जाएगा और माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, राइट साइड पे हमारे पास 0 आएगा। अच्छा, अब इसमें ये जो x रेज़ टू द पावर 1 ओवर 4 है इसको आप y कंसिडर करें, तो लेट x रेज़ टू द पावर 1 ओवर 4 इज इक्वल टू y, इसको इक्वेशन स्टार का नाम दे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर लेते हैं, तो x रेज़ टू द पावर 1 ओवर 4 का भी स्क्वायर ले और y का भी स्क्वायर ले, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे x रेज़ टू द पावर 1 ओवर 2 बचता है और यहाँ पे y स्क्वायर, ठीक है। तो अब इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करें, सपोज ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, सो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट 5x रेज़ टू द पावर 1 ओवर 2, 1 ओवर 2 जो है तो ये y स्क्वायर आएगा, x रेज़ टू द पावर 1 ओवर 2 इज एक्चुअली y स्क्वायर माइनस 7
एक्स रेस टू द पावर 1 ओवर 4 इज वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई है, तो इसको दोबारा उसी मेथड से करते हैं। 2 5 are 10 और 2 5 are 10, यानी 5 -5 और -2y जो है -7y हमें आंसर देगा। सो 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। किस तरह? क्योंकि -5y माइनस 2y को ऐड करें -7y, और इसके मल्टीप्लिकेशन से माइनस और माइनस प्लस 5 2 10y स्क्वायर, और इससे भी 5 2 10y स्क्वायर आता है। इन दोनों में कॉमन ढूंढे, और इन दोनों में तो 5y यहाँ पे कॉमन है, तो एक y रहेगा यहाँ पे ब्रैकेट में, और माइनस 5y ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके हैं, तो 1 सो 5y 1 ज़ा 5y, और इसमें -2 कॉमन है, तो y माइनस और प्लस -2 1 ज़ा 2 इक्वल्स टू 0। तो एक हमारे पास y -1 इन दोनों टर्म्स में से कॉमन है, और यहाँ पे एक 5y -2 रहता है विच इज़ इक्वल टू 0। सो दोबारा अब इसको मैं इधर और मेथड से करूँगा। किस तरह कि हमारे पास इन दोनों के प्रोडक्ट से 0 आ रहा है, तो या तो y -1 0 है, या 5y -2 0 है, या y -1 0 है, और या तो 5y -2 इज इक्वल टू 0। इससे तो y इज इक्वल टू -1 को राइट साइड पे करें तो +1, और इसको भी सॉल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट 5y इज इक्वल टू -2 राइट साइड पे +2 हो जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5 के साथ कैंसिल, सो y इज इक्वल टू 2/5। अच्छा, हमारे पास दो रूट्स y इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 और 5 आ गए हैं। अब इसको गिवन इक्वेशन स्टार में पुट करते हैं, दैट इज देयरफॉर इक्वेशन स्टार इम्प्लाइज दैट x रेज़ टू द पावर 1 ओवर 4 इज इक्वल टू y। यहाँ पर भी देयरफॉर इक्वेशन स्टार इम्प्लाइज दैट x रेज़ टू द पावर 1 ओवर 4 इज इक्वल टू y। वैल्यूज पुट करें तो x रेज़ टू द पावर 1 ओवर 4 इज इक्वल टू y क्या है? 1 है। यहाँ पर भी x रेज़ टू द पावर 1 ओवर 4 इज इक्वल टू y हमारे पास है 2/5। ओके, यहाँ पे 1 ओवर 4 है, तो ये फ्रैक्शन 4 को ख़त्म करने के लिए मैंने दोनों साइड्स के पावर्स लेने हैं, फोर्थ पावर लेने हैं। असल में फोर्थ पावर से 4 और 1 ओवर 4 आपस में कैंसिल होंगे। सो x रेज़ टू द पावर 1 ओवर 4, इसकी भी आप फोर्थ पावर लें तो इज इक्वल टू 1 है, तो इसका भी फोर्थ पावर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर x रेज़ टू द पावर 1 ओवर 4 का जब आप फोर्थ पावर लोगे तो 2 ओवर 5 का भी फोर्थ पावर हम लेंगे, ठीक है। सो 4 1 ज़ा 4, सो x रेज़ टू द पावर 1 इज x, 1 इज़ 4 टाइम्स, दैट इज़ आप 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1, तो इसका तो 1 आ रहा है। और यहाँ पे 1 और 4 कैंसिल, सो x इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 1 मीन्स x। और यहाँ पे 2 और 5 है, 2 इज़ 4 टाइम्स, 5 इज़ आल्सो 4 टाइम्स, तो पहले 2 को 4 टाइम्स लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पे 16 आएगा। और 5 जो है वो भी 4 टाइम्स है, तो 5 5 ज़ा 25 25 5 ज़ा 125 125 5 ज़ा 625, तो यहाँ पे 625 आता है। तो हमारे पास दो इसके रूट्स आ रहे हैं, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू 1 और 16 ओवर 625। तो ये हमारे पास दो इनके रूट्स आ रहे हैं, एक 1 और एक 16 ओवर 625। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सीखा होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 5, 3x रेज़ टू द पावर -2 + 5 इज इक्वल टू 8x रेज़ टू द पावर -1। अच्छा, नेगेटिव पावर्स है, इस 8x रेज़ टू पावर -1 को मैं लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 3x रेज़ टू द पावर -2 है, और ये लेफ़्ट साइड पे माइनस हो जाएगा, -8x रेज़ टू द पावर -1 और +5 इज इक्वल टू 0। याद रखें, जब आप टर्म्स को लेफ़्ट या राइट की तरफ शिफ्ट करते हो तो सिर्फ उसके जो कोफिशिएंट है उनके साइन चेंज होंगे, पावर्स के जो साइन है वो चेंज नहीं होंगे। पावर के साइन तभी चेंज होंगे जब आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में शिफ्टिंग करेंगे। सो अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में इसको इक्वेशन 1 का नाम दें। अब इस इक्वेशन में हम फिर सपोज करेंगे कि ये जो x रेज़ टू द पावर -1 है, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास y है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर लेते हैं, और ये जो x रेज़ टू द पावर -1 इज इक्वल टू y है, इसको एक बेसिक इक्वेशन स्टार का नाम दे, आगे ये यूज़ होगा। सो x रेज़ टू द पावर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -2 1 ज़ा -2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब x रेज़ टू द पावर -2
और x रेज़ टू द पावर माइनस 1 दोनों हमारे पास है, तो इक्वेशन 1 में इसको पुट करें। देयरफॉर इक्वेशन 1 एम्प्लाइज दैट 3 और x रेज़ टू द पावर माइनस 2 जो है ये y स्क्वायर के बराबर है, तो y स्क्वायर माइनस 8 x रेज़ टू द पावर माइनस 1 y है और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चेक करते हैं कि ये सेम इनटू प्रोडक्ट फॉर्म से होता है कि नहीं, क्योंकि ये अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 5 3 = 15, 5 3 = 15 और 5 3 = 15, माइनस 5y माइनस 3y बिल्कुल होता है ये। 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। माइनस 5y माइनस 3y इज़ माइनस 8y और 5 3 = 15y स्क्वायर, ठीक है। और इससे भी 5 3 = 15 y = y स्क्वायर और माइनस प्लस। इन दोनों में कॉमन ढूंढते हैं, इन दोनों में कॉमन ढूंढते हैं। यहाँ पे सिर्फ y कॉमन है इसमें से, 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स है, इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे एक 3 और एक y आएगा माइनस, और यहाँ पे 5 आएगा और y इन दोनों में कॉमन है। इन दोनों में माइनस 3y प्लस 5 में माइनस 3 और माइनस 3 और 5 में भी सिर्फ 1 कॉमन है, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर्स है। 3 1 = 3, दैट इज़ 1 3 = 3, और इसके साथ y भी है माइनस और प्लस, माइनस 1 5 = 5 इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों में अब 3y माइनस 5 जो है ये कॉमन है, दैट इज़ 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सॉरी, 3y माइनस 5 इसमें कॉमन है और एक हमारे पास y माइनस 1 है। इन दोनों के प्रोडक्ट से 0 आ रहा है। इट मीन्स कि या तो ये 0 है या तो ये 0 है। सो दिस इम्प्लाइज दैट ईदर 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 3y इज इक्वल टू 5 डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, 3 के साथ कैंसिल, सो y इज इक्वल टू 5/3 और यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस 1 को राइट साइड पे शिफ्ट करें प्लस 1। अब स्टार में इसको पुट करते हैं। देयरफॉर इक्वेशन स्टार implies that x raised to the power minus 1 is equal to y। यहाँ पर भी therefore equation star implies that x raised to the power minus 1 is equal to y है। इन दोनों में पुट करें, so x raised to the power minus 1 is equal to y और जो कि 5/3 है। यहाँ पर भी x raised to the power minus 1 is equal to y जो कि 1 है। अच्छा, x raised to the power minus 1 ये जो नेगेटिव पावर है इसको मैं इसका रिसिप्रोकल x रेज़ टू पावर माइनस 1 है तो इसको मैं डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये 1 ओवर x हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में शिफ्ट करने से जो नेगेटिव पावर है ये प्लस 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब x रेज़ टू पावर प्लस 1 है और राइट साइड पे 5 ओवर 3 है, ठीक है। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, या इसका एक तरीका ये भी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये है कि 5 और x मल्टीप्लाई होंगे तो 5x और 3 1 = 3, फिर दोनों साइड्स को 5 पे डिवाइड करें, वो भी एक मेथड है। और डायरेक्ट भी आप कर सकते हो कि 1 ओवर x इसका रिसिप्रोकल ले, तो 1 ओवर x ओवर 1 आएगा तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप इसका रिसिप्रोकल ले रहे हो तो इसका भी रिसिप्रोकल लेंगे, तो 5 ओवर 3 जो है वो 3/5 हो जाएगा, क्योंकि 1 ओवर x को जब आप x/1 करते हो तो 5/3 जो है वो 3/5 होगा। तो अगर दो नंबर्स आपस में बराबर है तो उनके रिसिप्रोकल्स भी आपस में बराबर होंगे। इसी तरह x रेज़ टू द पावर माइनस 1 जो है ये असल में 1 ओवर x है और राइट साइड पे हमारे पास 1 है, क्योंकि x रेज़ टू द पावर यहाँ पे अब प्लस 1 है, तो जब ये नोमिनेटर में शिफ्ट होगा तो इसका जो प्लस 1 पावर है वो माइनस 1 हो जाएगा। सो x इनवर्स या x रेज़ टू द पावर माइनस 1 इज़ एक्चुअली 1 ओवर x और राइट साइड पे 1 है। अब इसका भी रिसिप्रोकल लेते हैं। 1 ओवर x का रिसिप्रोकल x/1 है, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 1 या 1/1 सेम होता है, तो इसका रिसिप्रोकल फिर 1/1 या 1/1, तो उसे दोबारा 1 आएगा। तो हमारे पास दो रूट्स आ रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3/5। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज 3/5 और 1। ये इसका सॉल्यूशन सेट है। आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 5 को भी सीखा होगा। तो टाइप 1 में जब हम क्वेश्चंस को रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं उसका मेथड मैंने सिखाने की कोशिश की है। अगले वीडियो में टाइप 2 और उस पे एक्सरसाइज 1.3 की जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।